अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। मुल्क के शुमाली इलाकों के बाद अब कराची में गैर मामूली बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है। गुज़िश्ता रात से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ जो अब तक जारी है और आइंदा 24 से 48 घंटे तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि 20 और 21 अगस्त को बारिश आज के मुकाबले में ज़्यादा हो सकती है। मुसलसल तेज़ बारिश के बाद शहर में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो गई है। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं, सड़कों पर पानी खड़ा हो गया है, गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। कराची के शहरियों का बहुत नुकसान हो गया है और गाड़ियां बंद होने से शाहरा फैसल समेत मुख्तलिफ अहम शाहराहों पर ट्रैफिक जैम हो गया और शहरियों को घर वापसी में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कई घंटे तक लोग सड़क पर फंसे हुए हैं और मुतादिद शहरियों को पैदल घर जाना पड़ा। नाजिमाबाद, लियाकताबाद, गरीबाबाद और सोहराब गोट अंडरपासेस ट्रैफिक के लिए बंद हैं। जियो न्यूज़ के मुताबिक गुलशन हदीद फेज़ 1, कायदाबाद, लियाकताबाद, C1 एरिया, मलीर, नेशनल हाईवे, लियारी, बल्दिया, किमाड़ी, कोरंगी क्रॉसिंग समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया है। जिना अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में बारिश का पानी दाखिल हो गया जिसकी वजह से अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को परेशानी का सामना है। साथ ही अब्बासी शहीद अस्पताल में भी बारिश का पानी जमा हो गया। तेज़ बारिश की वजह से हादसात भी हुए हैं। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 12 में घर की दीवार गिर गई जिसके नतीजे में 4 अफराद जाबाहक हो गए और औरंगी टाउन के सेक्टर 11.5 में घर की दीवार गिरने से एक बच्चा जाबाहक हो गया। इसके अलावा शाह फैसल कॉलोनी नंबर 4 में करंट लगने से 2 नौजवान जान से चले गए जबकि डिफेंस खयाबान बुखारी और नॉर्थ कराची में करंट लगने से एक शख्स जाबाहक हो गया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से कराची आने वाली परवाजें मंसूख कर दी गई। फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर हो गया। 8 परवाजें मंसूख कर दी गई जबकि 20 ताखीर का शिकार हो गई। बारिश के दौरान स्कर्दू और दुबई से कराची पहुंचने वाली परवाजें लैंड ना कर सकीं और उन्हें मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर भेज दिया गया। सिंध हुकूमत ने कल तमाम सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान कर दिया है। कराची में बारिश का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक सबसे ज़्यादा गुलशन हदीद में 170 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा ओल्ड एयरपोर्ट पर 158 मिलीमीटर, जिना टर्मिनल पर 152 मिलीमीटर, नाजिमाबाद में 149 मिलीमीटर, सुरजानी में 145 मिलीमीटर, नॉर्थ कराची में 143 मिलीमीटर, सादी टाउन और किमाड़ी में 140 मिलीमीटर, DHA में 134 मिलीमीटर, गुलिस्तान जौहर में 133 मिलीमीटर, कोरंगी में 132 मिलीमीटर, शाहरा फैसल में 128 मिलीमीटर और फैसल बेस पर 114 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा गुलशन मेमार में 98 मिलीमीटर और इसके अलावा मसरूर बेस पर 87 मिलीमीटर और रंगी टाउन में 66 और बहरिया टाउन में 5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 2 रोज़ कराची में बारिश के हवाले से क्रिटिकल हैं और कराची में 20 और 21 अगस्त को बारिश आज के मुकाबले में ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा NDMA ने सिंध में शदीद बारिश और मुमकिन सैलाब की वार्निंग जारी कर दी है। NDMA के मुताबिक सिंध के मुख्तलिफ अजला में आइंदा 12 से 24 घंटों के दौरान शदीद बारिश का इम्कान है। शदीद बारिश से कराची, ठट्टा, सजावल, बदीन, थरपारकर, हैदराबाद, नवाबशाह, दादू, खैरपुर, सक्कर, घोटकी, लाड़काना, शिकारपुर, जैकबाबाद और कश्मोर मुतासिर हो सकते हैं। NDMA के मुताबिक बारिशों का हालिया सिस्टम अगले 2 से 3 दिन तक जारी रह सकता है और शदीद बारिशें सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में अचानक सैलाब का बाइस बन सकती हैं। इसके अलावा कराची, हैदराबाद और दीगर साहिली या नशीबी इलाकों में सैलाब का खतरा हो सकता है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी रेलों और लैंड स्लाइडिंग से तबाही की मजीद तफसीलात सामने आ रही हैं। सवाबी में गुज़िश्ता रोज़ क्लाउड बर्स्ट से मरने वालों की तादाद 26 हो गई है जबकि 20 घरों को नुकसान पहुंचा है। खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 350 से ज़ायद अफराद जाबाहक हो चुके हैं जिनमें से 225 का ताल्लुक बुनेर से है। इसके अलावा बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी तूफ़ानी बारिशें हुई हैं। बोलान में बारिशों की वजह से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए और बीबी नानी पुल का 20% हिस्सा सैलाबी रेले से बह गया है। खुजदार, सिब्बी, कलास, जोब, लसबेला और कोयटा में तेज़ बारिशें हुई हैं। सारी सूरत हाल में कराची में मुसलसल बारिशें हो रही हैं और इस वक्त सूरत हाल ये है कि सड़कों पर खराब हो गई हैं, पानी में डूबी हुई हैं, लोगों का नुकसान हो गया है। शाहरा फैसल पर कतार लगी हुई है ऐसी गाड़ियों की जो आप सारा दिन मनाजिर देखते रहे। पोश इलाकों में घरों में पानी दाखिल हो गया है, सड़कों पर पानी नज़र आ रहा है। ये सूरत हाल आप इस वक्त देख सकते हैं और ये कराची के पोश इलाकों की सूरत हाल है। चाहे ये इलाके हों या फिर कराची के दीगर इलाके हों, घरों का ये हाल है, सड़कों का ये हाल है। और हम आपको 6 अगस्त 1992 की एक तस्वीर दिखाते हैं जिसमें कराची में सैलाब आने के बाद, ये आप न्यूज़ की स्टोरी देख रहे हैं, 6 अगस्त 1992, आज से 33 साल पहले भी कराची का यही हाल था और आज से 33 साल बाद भी, इसके 1992 के 33 साल बाद भी कराची का यही हाल है। दरमियान में किसकी हुकूमत नहीं आई, MQM, नून लीग, मुशर्रफ दौर आया और फिर 17 साल से
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये शिकवा भी नहीं कर सकती कि उन्हें ब्रेक मिल गया या उनका कोई मंसूबा पूरा नहीं हो सका। 2008 से 2025 17 साल किसी को नहीं मिले और उसके बाद भी कराची में वही कुछ होता है जो अब हो रहा है। बारिश ज़्यादा हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर बारिश हो और लोगों के ये हालात ना हो, सड़कों पर ये सूरत हाल ना हो, ये होता नहीं है। और ये 17 साल की पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस का हमें जो है वो सूरत हाल नज़र आ रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि मेयर कराची मुर्ज़ाबाब साहब भी हमारे साथ मौजूद हों, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, तारिक अबुल हसन मलिर हॉल्ट से, वलीद अहमद न्यू कराची से, इसके अलावा जमार जो कि आए चंडीगढ़ रोड से, और राहिल सलमान नाजिमाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक अबुल हसन साहब से हम पहले पूछेंगे, तारिक अबुल साहब क्या सूरत हाल है इस वक्त? सारा दिन आप रिपोर्ट करते रहे हैं, क्या कोई सूरत हाल बेहतर हुई? इस वक्त आज हमने सारा दिन जो है वो मलिर हॉल्ट से जो है रिपोर्ट की है बारिश की सूरत हाल को। मलिर हॉल्ट एक जो है वो चौक पॉइंट है और यहाँ पर अभी अचानक मेरी लाइट भी ऑफ हो गई है आज, क्योंकि पूरे इस इलाके के अंदर बिजली सुबह से नहीं है, तो जो हम चार्जिंग कर सके थे उस वक्त चार्ज हुआ और इस वक्त मेरी लाइट भी जो है वो ऑफ हो गई है, लेकिन मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। सूरत हाल ये है कि मलिर हॉल का इलाका एक नोन इलाका है जो कि चौक पॉइंट है, लेकिन यहाँ हमें पूरा दिन कोई सरकारी मशीनरी काम करती हुई नहीं मिली। यहाँ पर ट्रैफिक बुरी तरह जाम रहा, ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए ट्रैफिक पुलिस यहाँ मौजूद नहीं थी। आम दिनों में यहाँ पर 24 घंटे ट्रैफिक पुलिस मौजूद होती है और जो उसका काम होता है यहाँ पे चालान करना और गाड़ियां रोकना, उसके अंदर मसरूफ होती है। लेकिन आज जब आवाम को जरूरत थी तो यहाँ ना ट्रैफिक पुलिस मौजूद थी ना रेगुलर पुलिस मौजूद थी। बहुत यहाँ पर शाबाश है उन नौजवान रजाकारों की जिन्होंने मलिर हॉल के ऊपर जहाँ कमर कमर पानी था, नेशनल हाईवे का पूरा पानी का जो फ्लो था यहाँ पे था, पानी की स्पीड बहुत ज्यादा थी, वहां खड़े नहीं हुआ जा सकता था। वहां नौजवानों ने बड़े बड़े बांस लेकर रास्ता बनाया, लोगों को उसके सहारे से रेलवे लाइन और रोड क्रॉस करवाई, रस्सियां बांधी इस बात की निशानदेही करने के लिए कि गड़े कहां पर हैं। यहाँ पर जो तरक्याती काम है वो तक मुश्किल बन गए हैं। इस इलाके के अंदर गटर लाइंस के लिए और जो स्वीगैस की लाइन थी उसके लिए जो है वो यहाँ पे गड्ढे खोदे गए थे और जो उनकी भराई प्रॉपर नहीं हुई तो कई लोग उनके अंदर जो है वो गिरे हैं, जख्मी हुए हैं, लोगों की चप्पलें जूते गढ़ों के अंदर जो है वो छूट गए। तो लोगों ने, यहाँ के रजाकारों ने लोगों की मदद की उन गढ़ों से निकालने में और बचाने में। रात तक जो है वो इस वक्त तक तकरीबन जो है वो चौक हुआ है जो मलिर हॉल का, यानी इस वक्त भी बुरी हालत है। वलीद आप बताएगा, न्यू कराची में क्या कोई सूरत हाल बेहतर हुई? सारा दिन क्या मामलात रहे, अब क्या सूरत हाल है? देखिए, महकमा मौसमियात ने बता दिया था कि इन दिनों बारिशें होंगी। ये तो ठीक है कि गैर मामूली बारिशें हो रही हैं, पूरे मुल्क पे हो रही हैं, लेकिन क्या किया जा सकता था और क्या नहीं हुआ ये अहम है। नालों की सफाई नहीं हुई। गोदरा नाला बरसों से वहां पर कचरा है, बरसों से वो नाला बहता है हमेशा बारिशों में, और वो गुज़िश्ता 5-6 सालों में उसकी हर बारिश में यही सूरत हाल होती है, चाहे बारिश ज्यादा हो या कम हो। मदीना कॉलोनी का जो इलाका है न्यू कराची का, वो बहुत बुरे हाल में होता है जब जब बारिशें होती हैं। इस बार भी यही हुआ है। महकमा मौसमियात की जानिब से बार बार अलर्ट जारी किए जा रहे थे कि शदीद बारिशों का इम्कान है, लेकिन इसके बावजूद नालों की सफाई नहीं हो सकी, जिसके सबब आज हमने पूरे दिन देखा कि न्यू कराची का जो गोदरा रोड है, तकरीबन ये 7-8 किलोमीटर का ये रोड है, वहां पर लोग पैदल गए हैं अपने घरों पे, घंटों लोगों ने सफर तय किया है पैदल। वही सूरत हाल जो दीगर जगहों पर रही है, यहाँ पर भी वही सूरत हाल थी। और हमने देखा है कि मुख्तलिफ चैनल्स पर, मुख्तलिफ जगहों पर आई चंडीगढ़ रोड रिपोर्ट होता रहा, शाह फैसल और इसी तरह शारा फैसल, शारा पाकिस्तान रिपोर्ट होता रहा, लेकिन वो इलाके जो रिपोर्ट नहीं हो सके उनकी क्या सूरत हाल है, ये बहुत अहम बात है। और मेयर कराची मुर्तजा वहाब साहब भी वो जो अहम शाराएं हैं उनको हाईलाइट करते रहे। आज पूरे दिन 7 से 8 उन्होंने ट्वीट भी किए, लेकिन जो नशेबी इलाके हैं वहां बहुत बुरी सूरत हाल है, चाहे वो न्यू कराची हो, सुरजानी हो, बल्दिया हो, औरंगी टाउन के मुताबिक इलाके हो, वहां पर बहुत बुरी सूरत हाल है। महमूदाबाद नाला, वहां पर भी हमने देखा कि कचरे से वो नाला भरा हुआ था, किसी तरह की कोई वहां पर सफाई नहीं की गई। बारिशों से कबल जियो न्यूज बार बार इस जानिब तवज्जो मबजूल कराता रहा कि बारिशें होने वाली हैं, इन नालों की सफाई की जाए, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि इंतजामिया ने इन तमाम बातों पर कोई उनके कानों पर जूं नहीं रेंगी। अच्छा, ये भी बहुत अहम बात है कि नालों की सफाई चलिए जी नहीं हुई,
लेकिन इसमें ब्लेम गेम भी हुआ। एक इदारा कहता है कि जी हमारी जिम्मेदारी नहीं है, दूसरा इदारा कहता है कि जी हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मसलन 7000 रोड की बात कीजिए, बरसों से वहां पर यही सूरत हाल होती है, लेकिन जब यहाँ के शहरी जाते हैं शहरी इंतजामिया के पास, यानी टाउन इंतजामिया के पास जाते हैं, तो वो ये कहते हैं कि ये तो दरअसल हमारे डोमेन में नहीं है, ये तो जो 106 सड़कें हैं केएमसी के जेर इंतजाम, ये तो वो सड़क है। लेकिन जब फिर मुर्तजा वहाब साहब के पास, मेयर कराची हैं, उनके पास जाते हैं शहरी, तो वो ये कहते हैं कि ये जो सड़क है 7000, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मामलात ये हैं कि यही ब्लेम गेम चलता है, चाहे वो और ज़ाहिर है ये सालों से हम ये सालों से ब्लेम गेम देख रहे हैं जबार, जो कि आया चौधरी का रोड बिजनेस हब है पाकिस्तान का, कराची का, वहाँ बहुत बुरी सूरत हाल थी, लोगों के बुरे हालात थे, पानी जमा हो गया था। अब क्या कुछ बेहतर हुई है सूरत हाल? जी शाज़ेब, सूरत हाल अब कुछ बेहतर है। आज सुबह से हम यहाँ पे रिपोर्ट करते रहे, शाम में जो बारिशें हुई हैं उसके बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पर था, गाड़ियाँ फंसी हुई थी, बाइक्स फंसी हुई थी, लोगों की गाड़ियाँ यहाँ पर ख़राब हो गई, मुतादिद लोग यहाँ पर फंस गए, मगर कई घंटों तक पानी यहाँ से नहीं निकाला गया, कोई मशीनरी यहाँ पर हमें नज़र नहीं आई। और अब सूरत हाल ये है कि पानी जो है वो कम हो गया है, पहले से काफ़ी सूरत हाल बेहतर है, मगर कई घंटों तक सूरत हाल बेहतर नहीं हुई। और ये जो इस तरह का तासुर दिया जाता है कि बारिशें हुई और एक शौक हो लग गया गवर्नमेंट को, कि मतलब ये तो महकमा मौसमियात ने पहले ही खबरदार कर दिया था, और जब हुकूमत से बात की जाती थी तो हुकूमत का यही कहना था कि हम तो तैयार हैं, तैयारी हमारी मुकम्मल है, और क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाती थी, और उसी के नाम पर बैनुल अक़वामी इदारों से कर्जे भी लिए जाते हैं। तो क्या जो क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कैपेसिटी 40 मिलीलीटर की है, जिस तरह से मेयर कराची बैरिस्टर मुर्जा वहाब कहते हैं कि 40 मिलीलीटर बारिश तक हम हैंडल कर सकते हैं, और बारिशें जो है वो 100 मिलीलीटर तक की हुई है, तो वो हैंडल नहीं हो सकती। तो क्या क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर इसका नाम है, ये भी सवाल होना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हमने बल्दिया से भी रिपोर्ट किया, बल्दिया के टाउन के इलाके हों या जो है केएमसी की सड़क हो, दोनों पर सूरत हाल एक तरह की थी। और केएमसी की जो सड़क थी मेन हब रिवर रोड, वहाँ पर वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की मशीनरी हमें नज़र आई, मगर उसके बावजूद पानी वहाँ पर मौजूद था, मुतादिद लोग वहाँ पर फंस गए, स्कूल वैन्स वहाँ पर फंस गई। उसके अलावा शहर के अंदर की अगर बल्दिया टाउन के अंदर की अगर हम बात करें, वहाँ पर अमला भी इतना काम करता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा था। लोगों से हमने बात की, उनका यही कहना था कि सुबह से यही हालात थे, और लोग वहाँ पर जो है अपनी मदद आपके तहत वहाँ पर काम करें, और हुकूमती अमला वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर भी हमने मुतादिद दफ़ा रिपोर्ट किया, मगर अमला मौजूद नहीं था, मशीनरी यहाँ पर नहीं आई, इतनी अहम शाहरात थी। और अब यह है कि सूरत हाल कुछ बेहतर हुई है पहले से।